लिए जहाँ तक प्रश्न है अमित शाह जी का टेररिस्ट छोड़ने की बात थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार में छोड़े हैं। वो इतिहास तो अटल जी की सरकार का है, वो कांग्रेस की सरकारों का तो कभी नहीं रहा। हमने तो टेररिज्म के खिलाफ शहादत दी है। इसी संविधान के अंदर जब देश में आजादी के बाद से मल्टीपल इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन हुए, तो आज ऑपोजिशन कैसे कह सकती कि नहीं हुए थे। और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे, और बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। 152। ये कई बार जिक्र किया है कि जनता के भले के लिए चुनाव साथ में होने चाहिए। इसके लिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, जिसमें मल्टीपल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ में, इलेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ में कंसल्ट किया गया था। कई सुझाव लिए गए थे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है। आज कैबिनेट ने उन सभी सुझावों को मानते हुए इसकी मंजूरी दे दी है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को वापस से पूरा किया है, और आज इससे जनता का भला होगा, जिससे कि सरकारें जनता के काम करने में फोकस कर सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उठापटक में। इसी संविधान के अंदर जब देश में आजादी के बाद से मल्टीपल इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शन हुए, तो आज ऑपोजिशन कैसे कह सकती कि नहीं हुए थे। ऑपोजिशन को दिक्कत यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में मानते हैं, इसीलिए उनको इस बात की मिर्ची लगी रहती है। वो राजनीति करते हैं संविधान के नाम पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के मूल्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ने आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया है, और राहुल जी और उमर अब्दुल्ला जी के जो बीच अलायंस हुआ है, क्या वो टेररिस्ट लोग को रिलीज करने के लिए है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अपनी शहादतें दी है, देश की आज़ाद भी कराया है।
हम देश के लिए खून का आखिरी कतरा भी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता न्यौछावर करना चाहता है। राहुल गांधी जी तो प्रेम प्यार मोहब्बत के लिए कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, इस भाईचारे के भाव के लिए। जहां तक प्रश्न है अमित शाह जी का टेररिस्ट छोड़ने की बात थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार में छोड़े हैं। वो इतिहास तो अटल जी की सरकार का है, वो कांग्रेस की सरकारों का तो कभी नहीं रहा। हमने तो टेररिज्म के खिलाफ शहादत दी है। बीजेपी ने टेररिस्टों को छोड़ने का इतिहास बनाया। अमित शाह को ये बात सोचनी चाहिए। सर यूसीसी भी लाएंगे बोल रहे हैं लॉ मिनिस्टर। मैं मानता हूं कि इन बातों पे हमारी नेशनल की जो पॉलिसी है, जो विचार है, जो वक्तव्य है, वही मेरा है। सर आज कश्मीर में भी इलेक्शन रहा। नहीं, अच्छी बात है। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, वहाँ इलेक्शन बहुत दिनों बाद हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि कश्मीर की जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करेगी और भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त करेगी।